Good morning, students. Today's topic is our national symbols of India. What is our country's name? सबसे पहले आप बच्चों को बताएंगे कि what is our country's name. कंट्री का नेम क्या है? इंडिया. ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग इज दिस. और उसके बाद अब सबसे पहला चीज़ जो नेशनल सिम्बल्स मैं आपको पढ़ाऊंगी, उससे पहले सबसे मेन चीज़ ये आती है कि नेशनल सिम्बल्स क्यों बनाए जाते हैं. नेशनल सिम्बल्स इसलिए बनाए जाते हैं कि वो हमारे देश की, हमारी कंट्री की जो कल्चर है हमारी कंट्री का, उसको रिप्रेजेंट करता है. और यहाँ की यूनिटी, कल्चर यानी संस्कृति, यूनिटी मतलब एकता, उसको रिप्रेजेंट करता है. और ये जो सिंबल्स बनाए जाते हैं, ये सभी सिंबल्स, इसको हिस्ट्री जो होती है हमारी, कहीं ना कहीं उससे रिलेट करते हैं. ओके, और उसके अलावा ये इसीलिए भी बनाए जाते हैं कि हमारे माइंड में एक देशभक्ति की भावना यानी पैट्रियटिज्म की भावना की फीलिंग्स, ओके, ये हमारे मन में रहे और हम पॉजिटिवली, हम हमारे नेशन की हर चीज़ को हम पॉजिटिविटी से देखें. तो उस वजह से हर नेशन का कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ का सिंबल्स होते हैं. ओके, अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी. सबसे पहले जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 2 to 3 ईयर्स से हम बच्चों को नेशनल सिंबल्स बताना स्टार्ट करते हैं, उनके लिए द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ नेशनल फ्लैग. ओके, नेशनल फ्लैग. व्हाट इज़ आवर नेशनल फ्लैग? ट्राई कलर. व्हाट इज़ आवर नेशनल फ्लैग? ट्राई कलर, जिसको अपन तिरंगा भी कहते हैं. और इसमें 3 कलर्स होते हैं. एक्चुअली इसमें 4 कलर्स होते हैं. अगर कोई क्वेश्चन करता है कि हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन आवर नेशनल फ्लैग, तो 4 कलर्स होते हैं. मेनली 3 कलर्स, दोज आर सैफरन, वाइट एंड ग्रीन. ओके, इंडियन सैफरन, वाइट एंड इंडियन ग्रीन. ओके, मेरे हर वर्ड पे आप थोड़ा ध्यान देना. और देन जो 4th कलर है वो होता है, जो व्हील का कलर है, नेवी ब्लू. तो ये 3 कलर्स तो प्राइमरी कलर है, जो प्रिंसिपल कलर्स काउंट होते हैं. और 4th कलर जो है नेवी ब्लू, वो सेकेंडरी कलर है. तो टोटल कलर्स काउंट होते हैं 4. और अगर कोई प्रिंसिपल कलर्स पूछता है तो 3 कलर्स. ओके, दिस इज, इसका नेम क्या है? ट्राई कलर और तिरंगा, 2 नेम इसका आप बोलते हैं अपन. नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ आवर नेशनल फ्रूट? नेशनल फ्रूट इज़ मैंगो. अब बच्चों से आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज़ आवर नेशनल फ्रूट, तो बच्चों को आप बार बार क्वेश्चन पूछ के आप उनको बताएंगे कि आपको क्या आंसर करना है? मैंगो. क्या, व्हाट इज़ आवर नेशनल फ्रूट? मैंगो. फिर बच्चों को साथ में बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस मैंगो, तो येलो कलर और लाइट ऑरेंज कलर. ओके, द थर्ड वन इज़ व्हाट इज़ आवर नेशनल फ्लावर? नेशनल फ्लावर क्या है? इंडियन लोटस. नॉट ओनली लोटस. क्यों मैं सभी में इंडियन क्यों स्ट्रेस कर रही हूँ? क्योंकि इंडियन इसलिए क्योंकि सभी कंट्रीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में जो लोटस है वो भी डिफरेंट होते हैं, पिकअप डिफरेंट होते हैं, और बैनियन की भी काफ़ी क्वालिटीज़ है. तो इन सब की डिफरेंट क्वालिटीज़ होती है. तो उस हिसाब से इंडियन लोटस यानी कमल. ओके, व्हाट इज़ आवर नेशनल बर्ड? दैट इज़ पिकअप, मोर. ओके, अब बच्चों को आप साथ में बता सकते हैं व्हाट इज़ द कलर ऑफ lotus? That is pink. what is color in the peacock? Okay, blue color. और इसके आप पीछे से feathers के कलर्स बता सकते हैं. ओके, what is our national tree? नेशनल ट्री मतलब हमारा राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, ट्री कौन सा है? बैनियन ट्री आप जानते हैं, जो बरगद का पेड़ होता है, जो पहले हमने काफ़ी मतलब देखा होगा, है ना. और नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ आवर नेशनल एनिमल? मैं बोल रही हूँ एनिमल, ओनली एनिमल, उसके साथ मैंने कोई वर्ड ऐड नहीं किया है. तो नेशनल एनिमल है टाइगर. टाइगर भी कौन सा? बंगाल टाइगर. नॉट ओनली टाइगर, बंगाल टाइगर. टाइगर की भी बहुत सारी क्वालिटी है और बंगाल में भी बहुत सारी क्वालिटी है. तो स्पेशली ऑरेंज कलर वाला जिसमें ब्लैक स्ट्रिप्स होते हैं, वो वाला. ओके, दैट वन नेशनल टाइगर है. नेशनल एनिमल इज़ बंगाल टाइगर. द नेक्स्ट वन इज़ नेशनल एम्ब्लेम. एम्ब्लेम इज़ कॉल्ड प्रतीक, मतलब जो स्टैम्प में काम लेते हैं. ये हमारे यहाँ का एक एम्ब्लेम है, जिसको हम कहीं पे भी सील वगैरह करते हैं, स्टैम्प करते हैं, तो उसमें हम इसको यूज़ करते हैं. इसमें आपको पता ही है इसमें क्या होता है. 4 लायंस होते हैं, जिसमें 3 विजिबल्स होते हैं, नीचे व्हील होता है. ओके, और इसमें 4 एनिमल्स होते हैं टोटल. ओके, दिस इज़ आवर नेशनल एम्ब्लेम. और अगर आपसे पूछे नेशनल एम्ब्लेम के अलावा नेशनल मोटो कौन सा है, तो वो है सत्यमेव जयते. नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ आवर नेशनल करेंसी? करेंसी क्या होगी अपनी? नेशनल करेंसी क्या है? नेशनल करेंसी है रुपीज़. कौन सा रुपीज़? अलग अलग कंट्रीज़ में रुपीज़ चलता है. ओके, लेकिन हमारा जो रुपीज़ है उसको कहते हैं इंडियन रुपीज़. और उसका ये जो सिंबल है, ये हमारा अभी बना था कब? 2010 में इसको अडॉप्ट किया था. हमने क्या किया था? ऑफिशियली इसका यूज़ करना स्टार्ट किया था. कहाँ? 2010 में. कब से? 2010 से. तो हम इसमें
ऐसे आर के जैसे बना के और स्लिपिंग लाइन, ओके, दिस इज आर दो इक्वल लाइंस होती है स्लिपिंग, दिस इज आर नेशनल रुपीज़, नेशनल करेंसीज सिंबल, ओके। ये तो हुआ किड्स के लिए। अब नेक्स्ट मैं बताऊंगी आपको कि अगर आपका बच्चा क्लास 2 क्लास 3 में है तो क्या हो सकता है। नेशनल बर्ड एज यू नो कि पिकअप, मैंने बताया इंडियन पिकअप, नेशनल फ्लावर इंडियन लोटस, ओके, दैट इज़ इन पिंक कलर, नेशनल ट्री इंडियन बैनियन ट्री, दैट इज़ बरगद, ओके, नेशनल फ्रूट दैट इज़ मैंगो, नेशनल वेजिटेबल, यस, नेशनल वेजिटेबल, नेशनल वेजिटेबल कौन सा है, पम्पकिन, ओके, व्हाट इज़ आर नेशनल वेजिटेबल, पम्पकिन, कद्दू। नेशनल गेम इज़ हॉकी, ओके, नेशनल गेम इज़ हॉकी। आप बच्चे को हॉकी स्टिक वगैरह का डायग्राम वगैरह दिखा के बता सकते हैं। नेशनल एनिमल एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट बेंगोल टाइगर, ओके, बेंगोल टाइगर। अब नेशनल यहाँ मैंने बताया था एनिमल, दिस इज़ नेशनल हेरिटेज एनिमल। कौन सा एनिमल है, हेरिटेज। मैंने इसमें यहाँ स्पेशली मैंने पेंसिल से मेंशन किया, हेरिटेज मतलब कहीं ना कहीं हिस्ट्री से रिलेटेड है, ओके, हेरिटेज मतलब हिस्टोरिकल एनिमल। तो हमारी हिस्ट्री से कहाँ जैसे युद्ध वगैरह होते थे, पहले वॉर्स होते थे, बैटल्स होते थे, तो उसमें जो हम एनिमल यूज़ करते थे वो क्या था, एलिफेंट। द नेशनल हेरिटेज एनिमल इज़ एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट। नेशनल एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक का मीन होता है वाटर एनिमल। कौन सा, जो वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं उसमें। तो जो नेशनल लेवल पे जिस एनिमल को नेशनल एनिमल एक्वेटिक एनिमल का वो मिला है वो कौन है, साउथ एशियन रिवर, या और जो गंगा रिवर है जिसको गैंजेस रिवर बोलते हैं उसमें रहने वाली डॉल्फिन, ओके, डॉल्फिन जो गैंगस रिवर की है वो, ओके। द नेक्स्ट वन इज़ नेशनल रेप्टाइल। रेप्टाइल के होते हैं जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं और जो अपन कहते हैं ना जैसे ऐसे बॉडी से ऐसे इस तरह से चलते हैं, है ना, रेंग के चलने वाली जिनको हम बोलते हैं, जिनकी स्किन ड्राई होती है, ओके, और जो एग्स वगैरह प्रोडक्शन में उनका क्या होता है, एग्स होते हैं, ओके, बेबी को प्रोडक्शन ये नहीं करते। तो उसमें क्या है, किंग कोबरा। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो जितने भी हमारे नेशनल सिंबल्स हैं वो किससे रिलेटेड है, सभी नेशनल जो अपने सिंबल्स हैं सभी कहीं ना कहीं हिस्ट्री से। तो हम जैसे हम शिव की पूजा करते हैं, ओके, तो कहीं ना कहीं जो हमारा ये रेप्टाइल है वो शिव पूजा से रिलेटेड है कि शिव पूजा जो करते हैं उसमें शिव जी के चारों तरफ हम किसको दिखाते हैं, किंग कोबरा को, ओके। तो नेशनल रेप्टाइल इज़ किंग कोबरा। नेक्स्ट वन ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है, नेशनल फ्लैग इज़ तिरंगा या ट्राई कलर, ओके। अगर आप इसमें डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए। नेक्स्ट वन है नेशनल करेंसी, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट इज़ रुपीज़ आर, दिस इज़ अ सिंबल ऑफ रुपीज़, ओके, इक्वल लाइंस होगी एंड दिस इज, ओके। 2010 में इसको अडॉप्ट किया था। नेशनल एंथम, ओके, नेशनल एंथम दैट इज़ जन गण मन। अगर आप 2 या 3 ईयर्स के बच्चे को बता रहे हैं तब तो आपको इतना सा बताना है कि जन गण मन, ओके। अगर बच्चा का आपका क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 का है तो आपको क्या डिटेल बताना पड़ेगा, हु रोट दिस नेशनल एंथम, ओके, दैट इज़ रविंद्रनाथ टैगोर। हु रोट दिस नेशनल एंथम, रविंद्रनाथ टैगोर। Next one is what is our national song? What is our national song? That is Vande Mataram. Who wrote this national song? Bankim Chandra Chatterjee. Who wrote this national anthem? Bankim Chandra Chatterjee. Okay. Next one is national days. हमारे national 3 days हैं. How many days national days? 3 days. जो national 3 holidays होते हैं, okay, वही 3 days. कौन कौन से? इंडिपेंडेंस डे, जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था, कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी, स्वतंत्रता दिवस, दैट इज़ 15 अगस्त, ओके। तो ईयर कौन सा था, 1947, पर हम कौन से डे पे सेलिब्रेट करते हैं, 15 अगस्त। नेक्स्ट इज रिपब्लिक डे। इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा एप्लीकेबल हुआ था, तो दैट इज़ 26 जनवरी, 26 जनवरी, ओके, दैट इज़ 1950, ओके। आफ्टर दैट दिस इज गांधी जयंती, गांधी जयंती दैट इज 2nd October, okay. These 3 days are national days. After that national emblem, national emblem I have already told you, national emblem में दिखाया था 3 lions were there, okay, which were visible and one was behind them, okay. And what is the name of this national emblem? State emblem of India, and other name is lion, capital of अशोका, जो कि सारनाथ से लिया गया, ओके। सारनाथ का जो अशोका चिन्ह है, जो अशोका सिंबल है, उससे लिया था अशोका, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज नेशनल मोटो। मोटो इज़ द प्रिंसिपल। हमारे यहाँ का नेशनल सिंबल प्रिंसिपल क्या है, ओके,
हिंदी में अगर आप जानना चाहें तो सिद्धांत क्या है, सत्यमेव जयते। अगर इसको इंग्लिश में है तो ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ। इसको मैंने स्पेशली यहाँ मेंशन किया है ट्रायम्फ। मैंने इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन यहाँ मेंशन किया है, जिससे अगर जो समझना चाहता है वो देख सकता है। ट्रायम्फ, ट्रुम्फ नहीं, ट्रायम्फ। ओके, नेक्स्ट वन इज नेशनल कैलेंडर। नेशनल कैलेंडर जो शक कैलेंडर था हमारा, साका एरा कैलेंडर। शक कैलेंडर है जो शक संवत चला था, शक एरा जो चला था वहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था कैलेंडर। और इसका जो फर्स्ट मंथ होता है चैत्र, चैत्र इसका फर्स्ट मंथ होता है जो हमारा हिंदी मंथ अपन काउंट करते हैं। तो आप अगर इसमें भी अगर आप 10 मंथ्स के नेम्स जानना चाहते हैं हिंदी, तो आप इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज नेशनल रिवर। नेशनल रिवर मतलब नदी, रिवर नदी। कौन सी है हमारी जो सबसे प्योर जो होली रिवर मानी जाती है, दैट इज गंगा या गैंजेस। ओके, नेक्स्ट वन इज ओथ ऑफ एलिजेंस। ओथ ऑफ एलिजेंस मतलब इसका हिंदी में अगर आप मतलब जानना चाहते हैं तो हमको बोलते हैं कि हम जो शपथ लेते हैं, हम जो प्रतिज्ञा करते हैं, जो हमारी नेशनल प्लेज है। कौन सी है नेशनल प्लेज? जो हम बोलते हैं इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो हम प्लेज लेते हैं, दैट इज़ आर नेशनल प्लेज, या हम बोलेंगे इसको ओथ ऑफ एलिजेंस सॉरी। ओके, और ये हम क्यों होती है, क्यों हम इस प्लेज को लेते हैं? क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि हम हमारी कंट्री के लिए, हम कंट्री की सभी चीज़ों पे बिलीव करते हैं, हम उसकी रूल्स और हम उसको फॉलो करते हैं। वन मोर थिंग इज़ देयर जो मैंने इसे मेंशन नहीं करी है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर ये चीज़ मतलब कि बताई नहीं जाती है। दैट इज़ वन मोर नेशनल कॉकेड। कॉकेड क्या होता है? एक रिबन होता है। ओके, रिबन होता है। और जो इंडिया का जो कॉकेड है वो कौन सा इंडियन कॉकेड? वो होता है जैसे ऐसे राउंड या राउंड कलर, राउंड में होता है। ओके, ऐसे फ्लावर शेप में कपड़े का बना हुआ होता है, क्लॉथ का बना होता है। एक रिबन होता है, नोट ऑफ रिबन, मतलब रिबन की जो एक नोट बनी हुई होती है, जिसमें आउटर साइड में सैफरन कलर होता है और उसके अंदर होता है वाइट कलर, देन होता है ग्रीन कलर। दैट इज़ आर इंडियन कॉकेड या नेशनल कॉकेड। तो आज मैंने इसमें कम से कम 20, मिनिमम 20 आपको नेशनल सिंबल्स बताए हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन बताना, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं कोई वीडियो बनाऊं, और अगर इसमें आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो सभी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, इतना ही विजिबल हो पा रहा है। ओके, आई थिंक दिस इज़ विजिबल एंड ओके, थैंक यू।